श्री राम समर्थ। नवंबर 13। परमेश्वर को जानने का मार्ग। कोई मनुष्य जो कर्म करता है उसमें वह स्वयं होता है, यानी वह अपने कर्म से अलग रहकर भी उसमें अंश रूप से होता है। जैसे कोई न्यायाधीश फैसला सुनाता है तो हम कहते हैं कि फलाने न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, यानी वह न्यायाधीश अपने फैसले से अलग होकर भी उसमें अंश मात्र क्यों न होता है। वैसे ही परमात्मा ने यह सारा संसार उत्पन्न किया और इसमें वह प्रत्येक वस्तु में अंश रूप से है। इसीलिए वो कहा जाता है कि हम इस समस्त चराचर सृष्टि में ईश्वर को देखें। किंतु इस समस्त चराचर सृष्टि में ईश्वर को देखने के लिए हमें वैसी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। भगवान है ऐसी अनेक लोगों की केवल भावना मात्र होती है, किंतु वह ठीक जानी नहीं जाती, और उस भावना को ठीक जानने की इच्छा हो, यही सचमुच होना जरूरी है। जिसे ऐसी इच्छा हो जाती है तो समझे कि उसका आधा काम हो गया। ऐसी इच्छा होने पर वह खोजने लगता है कि भगवान को जानने के उपाय क्या है। तब उसे अनेक लोग राह दिखाने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा संन्यास लेने पर तुरंत ईश्वर की प्राप्ति होती है, कोई कहेगा ब्रह्मचारी रहने पर ईश्वर मिलेंगे, कोई कहेगा गृहस्थाश्रम वेदों ने श्रेष्ठ कहा है, उस तरह बरतने पर ईश्वर अपने घर चल कर आएंगे। कोई याग, कोई हठयोग, तो कोई जप तप आदि साधन बनाएंगे। तो ऐसे मत भिन्नता के झमेले में हम क्या करें? तो हम यह देखें कि जिन्होंने यह मार्ग खोज कर देखा है उन्होंने क्या किया। यह मार्ग किसने खोज कर देखा है? तो उन्होंने जो आज तक संत हो गए हैं उन सब ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसलिए हम यह देखें कि वे क्या कहते हैं। हम घर से निकलते हैं तो रास्ता चलने लगते हैं। जहाँ चौराहा होता है वहाँ पाटी लगी होती है और उस पर लिखा होता है कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। मान लो हमें पंढरपुर जाना हो और यदि हम कोई रास्ता केवल छायादार है यह देखकर उसी रास्ते से चलने लगे और पाटी में दिखाया हुआ रास्ता छोड़ दिया तो क्या हम पंढरपुर पहुँचेंगे? ऐसा ही हमारा हो गया है। हम विषयों में ही आनंद मानकर उन्हीं में रंग गए हैं। इसी के कारण भगवान की ओर जाने का रास्ता छोड़ दिया है। इसीलिए संत जो मार्ग बताते हैं उसी से जाने का निश्चित करना चाहिए। और यद्यपि वह मार्ग कठिन लगता हो तो भी वह भगवान की ओर जाने वाला मार्ग है, यह ध्यान में रखे। आज का मुख्य विचार, संतों ने जो मार्ग निर्धारित किया है उस मार्ग से आंखें मूंद कर चले, फिर गिरने लड़खड़ाने का डर ही नहीं रहता। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।